अब मानू मानेसर की कहते हैं ये 92 के कांड में वो हुआ था वहाँ अयोध्या में, और यहाँ मंदिर तोड़े गए और जिंदी गायों के नूह के अंदर गौशाला में टैर गले में घाल के और उसमें आग लगाई गई जब मानू मानेसर था यहाँ। जो ये नुकसान हुआ, जो गाड़ी घोड़े जलाए हैं, इनकी संपत्ति से पूरे करे जाएं तब तो है कोई बात, और नहीं तो हम इनसे बिल्कुल अब डर नहीं रहे, कोई चाहे कुछ भी हो। इनके जो है इसमें मस्जिद में जमात आती है, उनको गलत जो है नियम देते हैं। इनकी सोच गलत है अब भी, और नहीं तो ये धर्म सिखाते हैं मस्जिद में, वो कहते हैं भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ये कुछ नहीं सिखाते, इसमें घृणा सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते मस्जिद में। भाईचारा खत्म है जी अब। क्यों भाई खत्म हो गया खत्म ये होगा कि ये विवाद करते हैं, और अब हम जिस दिन ये यात्रा निकलेगी उस दिन पूरा गांव वहां पर जाएगा उस यात्रा के अंदर। घृणा सिखाते हैं कि हिंदू उनको ये करो और ये करो, और अल्लाह हमारा है और इनका कुछ नहीं है। अच्छा, तबलीगी जमात का जब नाम आता है तो वो यहाँ किस तरीके से काम करती है इस मेवात में, क्या उसकी तैयारी रहती है, क्या नजर आता है आपको? ये जो मौलवी साहब आते हैं, इनके 5-5, 6-6 दिन मस्जिदों में रुकते हैं और उनको ये गलत शिक्षा देते हैं, ना कि ऐसे है कि भाई ये हिंदू हैं मुसलमान। आज़ादी के टाइम में हमने दोनों ने मिलकर, सभी समाज ने मिलकर आज़ादी, हमारा देश आज़ाद हुआ था। और लेकिन अब जो है दिन पे दिन इनके आत्मान में परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन। मेवात के लोग भाईचारा चाहते हैं क्या? मेवात के जो मुस्लिम देखो पहले तो भाईचारा रखते थे, लेकिन अब ये भाईचारा नहीं रखते, क्योंकि इनकी जो सोच है और जो इन्होंने ये काम किया है, ये इन्होंने एक साजिश रचाई हुई और इनका एक पूरा वो करके जब इनका हुआ इनका ये वो होता प्रोग्राम। साजिश पहले से ही थी। बिल्कुल तो नहीं, देखिए अगर जो इनकी साजिश ना होती तो वहाँ 100, 200, 400, 500 लोग आ सकते थे, लेकिन इतनी जो इन्हें पूरी वहाँ तक मीटिंग करके और वारदात की ट्रैक्टरों से और बंदूकों से, और इतनी हमारी बहन बेटियों पे इतना वो बेइज्जती करी। और मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार से, जो ये नुकसान हुआ, जो गाड़ी घोड़े जलाए हैं, इनकी संपत्ति से पूरे करे जाएं तब तो है कोई बात, और नहीं तो हम इनसे बिल्कुल अब डर नहीं रहे, कोई चाहे कुछ भी हो। अब संपत्ति जब्त कराना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल इनकी उससे हर्जाना होना चाहिए इनकी संपत्ति से। बुलडोजर को भी कह रहे हैं कि गरीबों की दुकानों पे बुलडोजर चला दिया, वो सही चला दिया, लेकिन सरकार को भी चलाई कहाँ, अभी ने देखा ही कहाँ बुलडोजर, अभी तो थोड़ा ही चला। रही बात ये मानू मानेसर की कहते हैं ये, मोनू मानेसर को बता रहे हैं आरोपी वही है। आरोपी वो कैसे है? उसने किसी आम आदमी को कुछ नहीं कहा, उन्हें यही कहा भाई गौ कसी बंद कर दो, गौ कसी तस्करी जो करते थे उन पे उसने रोक लगाई, बाकी किसी से कुछ नहीं कहा। अब मानू मानेसर की कहते हैं ये 92 के कांड में वो हुआ था वहाँ अयोध्या में, और यहाँ मंदिर तोड़े गए और जिंदी गायों के नूह के अंदर गौशाला में टैर गले में घाल के और उसमें आग लगाई गई जब मानू मानेसर था यहाँ। इन्होंने जब भी तो यही काम किया था, इनका कोई दया धर्म नहीं है। ये तो ये जानते हैं कि मिनी पाकिस्तान दूसरा यहाँ बन जाए, पर लेकिन अब हम चाहे मर तो जाएं, पर लेकिन हम हटेंगे नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं हटेंगे। करेंगे मतलब क्या करेंगे? चाहे हम पे कुछ जो वो तो मालिक करवाएगा, हम सब हथकंडे न अपनाएंगे। अब इनकी रोस नहीं है, जैसे इनने धोखे से अब काम किया है, हमारी बहन बेटियों पे जो इन्हें इज्जत करिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब बर्दाश्त से बाहर है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये है बात। ऐसे भाईचारा कैसे बनेगा? अब जब तक अब से हमने खूब भाईचारा रखते थे, लेकिन खूब कोई छोटी मोटी घटना हो जाती थी, हम भाईचारे में निपटा लेते थे, पंचायत जुड़ती थी, लेकिन ये भाईचारा नहीं करा। जो अब जो ये कांड किया है, ये भाईचारे का नहीं है। मेवात के लोग तो शांति का पैगाम देते हैं, शांति, कोई शांति नहीं है इनके अंदर। ये तो बिल्कुल जो है इनके अंदर तो धर्म ही नहीं है और दया ही नहीं है। ये तो कोई नहीं इनके, अब हम बिल्कुल इनके साथ नहीं है, बिल्कुल सच बात ही है। सच बात है, साथ बिल्कुल हम तो अब इनसे खिलाफ हैं जी। वो तो कह रहे हैं जब हमारे जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब इनसे हम कोई हटने कोई बात नहीं है, सीधी बात है। कह रहे हैं कि जो श्रावण मास में ही वो शोभा यात्रा पूरी होगी, फिर से यात्रा की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। अब हम पूरे वहीं रहेंगे, जब बताएंगे इनको, अब आवे वो बुला लें सबड़े एरिया को, और हम यहाँ से आएंगे जब पता पड़ेगी देखो मर्दों की। ये थोड़े ही एक बार चुपचाप में इन्हें ये खेल कर दिया,
ऐसा कुछ नहीं है। अब पता पड़ेगी जब वो यात्रा निकले, जब आए ये, जब पता पड़ेगी इनकी, जब यात्रा में फिर से शामिल हो बिल्कुल शामिल होंगे। चाहे हम कहीं भी, पूरा गांव जाएगा झड़ के, पूरा गांव जाएगा बिल्कुल। अच्छा, कह रहे हैं ऐसे तो भाईचारा बिगड़ता रहेगा, हिंसा होती रहेगी। ये अब नहीं बिगड़ गया भाईचारा। इन्हें हमारी बहन बेटियों को खींच के ले गए जंगल को, और हमारे जो वहाँ से जो आए हैं उनको मारा पीटा, गोलियां चलाई। हमारी सरकार के जो वो थे पुलिस वाले, उनके बोले इनके डर ही कहाँ है, इनके डर नहीं है जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट अलग हो जाओ, ये आपका मैटर नहीं है। कोई कह रहा है राजपूत अलग हो जाओ, ये आपका मैटर नहीं है। कुछ नहीं है, ये सब आप हिंदू नहीं है। हम सब हिंदू एक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे जातियों में बट जाओ, जो आपका मैटर नहीं है, आप आगे क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो कह रहे हैं, ये तो इनकी वो है ना पॉलिटिक्स, इसलिए कह रहे हैं ना। ऐसा कोई कुछ नहीं है, हम सब एक होंगे। सब एक है, और जो कोई उनकी तरफ जाए भी तो बेशक जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई उनके गैर लगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अब हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हम कोई किसी बात से डरने कोई नहीं। जो एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर जो हुआ है वो क्या सही हुआ है? मतलब एनकाउंटर है, बुलडोजर की कार्रवाई जो करते हैं, सरकार सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, और अभी तो कुछ ना हुआ। सरकार इसको कड़ी से कड़ी वो सख्ती करी जाए। बस मेरा कहना यही है, जो ये नुकसान हुआ इनकी संपत्ति से पूरा किया जाए। ये कह रहे हैं जो नुकसान हुआ वो इन्हीं की संपत्ति से पूरा किया जाए, जो गाड़ियां जली हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दंगाइयों के साथ उनसे ही हर्जाना होना चाहिए पूरा इनका। और जो ये संपत्ति जली, 150 के आसपास गाड़ियां जली हैं, एक आध 2-4 गाड़ियां नहीं। और थोड़ा बहुत हुड़दंगा हो जाता 2-4-6 गाड़ियां जलती, ये 100 से 150 से ऊपर गाड़ियां जली हैं। और हमारी जैसे वो एक बहन बाइट दे रही तो हमारे सामने लेडीजों को नग्न करके वहां के निकाला गया। और ये हुआ। क्या लगता है, मतलब अब यात्रा निकालने की फिर से बात हो रही कि यात्रा निकलेगी, वो भी तैयारी कर? देखो, यात्रा जो हिंदुस्तान में अगर मंदिर में पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सावन के महीने में पूजा चलती रहेगी, वो तो करनी ही है पूजा तो। और रही बात इनकी, ये अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात चल रही है, प्रशासन ने कुछ कवर किया है आपस में, जो वहाँ चल रहा है। अब बुलडोजर भी बंद कर दिया, वो हाई कोर्ट से सिटे वगैरह आ गई है, जो भी कुछ हुआ है भाई नाजायज। पर जो बिल्डिंग थी वहाँ पे, पत्थर जहाँ से फेंके गए थे, उन्होंने उसी को चिन्हित करके तोड़ा गया है। वो तो कह रहे गरीबों की दुकानों पे बुलडोजर चला दिया। नहीं, वो तो अवैध कब्जे थे, जैसे बता रहे थे, अवैध कब्जे जो नाजायज कर रखे तो वो हटाए गए हैं। अब तक तो जो है हिंदू और मुसलमान एक जैसे थे, और पर इनने हमारे हिंदू संस्कृति पे हाथ डाला है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और हमारे मंदिरों पे पूजा पाठ के टाइम में इन्होंने बहुत बुरा हमारे बहनों के संग, माताओं के संग, बुजुर्गों के संग अत्याचार किया है। इनको बहुत सख्त कार्रवाई सरकार दे, जिससे इनके आंख हो जाए। इनने जो है पाकिस्तान वाली नीति अपनाई है, और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ये तो सन 47 में हुआ था, जैसे कांड इन्होंने इस टाइम नूह के अंदर किया है। और पूरी मेवात इकट्ठे होकर इन्होंने स्कीम बनाई है। इससे ही जो है हमारा हिंदू और मुसलमान का अलग अलग बंटवारा हो जाता है, और अब मन में फर्क पड़ जाता है। और अब तक तो नहीं थे, और हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इस घटना से हमारे हिंदुओं पे बहुत ही रुष्ट हैं, क्यों हमारी माताओं बहनें मारी गई हैं, अत्याचार करे गए हैं। तो इससे ज़्यादा क्या है, सरकार इसको कंट्रोल करे और इनको सजा दे। सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कह रहे भाईचारा होता है हिंदू और मुसलमान का, कह रहे भाईचारा खत्म हो गया, मतलब तो इन्होंने ही भाईचारा खत्म किया है। हमारे अंदर तो अब तक घृणा थी नहीं, और अब हम मुसलमानों में ही रहते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हम इनके समय अब तक तो सब कुछ समझते थे, पर इन्होंने ये जो घटना घटी है तो ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं। भाईचारा अभी भी बना रहेगा? भाईचारा खत्म है जी। अब भाईचारा खत्म ये होगा कि ये विवाद करते हैं। और अब हम जिस दिन ये यात्रा निकलेगी उस दिन पूरा गांव वहां पर जाएगा। उस यात्रा के मतलब अंदर यात्रा में फिर से जाएंगे? फिर से जाएंगे। अब के चाहे कुछ भी हो जाए, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। कसर नहीं छोड़ेंगे? नहीं कसर। कैसी कसर नहीं छोड़ेंगे? हम मटिया मैदान हिला देंगे। अब के मैदान हिला देंगे। हाँ। अच्छा, वो तैयारी करके बैठे हो, फिर से तैयारी हो इसी घटना की? देखो जी, इनकी तो फुल तैयारी ही, पर हमारी कोई तैयारी नहीं है। इनके हिसाब किताब देख के अब हम फुल तैयार हैं। फुल तैयार है? फुल तैयार। अच्छा, क्या लगता है कि वो कहते हैं कि बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले भाईचारा बिगाड़ते हैं, उन्होंने ही तलवार लहराई थी उस दिन भी आगे? देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बकवाद करते हैं, आप बनाते हैं।
कह रहे जय श्री राम का नारा लगा दिया इसलिए हिंसा हो गई। तो क्या गलत काम कर दिया जय श्री राम? ये नहीं लगाते हैं, ये 5 टाइम लगाते हैं। ये साल भर में एक बार आ गए तो क्या अत्याचार हो गया? अपने पूजा पाठ के लिए इन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। ये भी ताजिया निकालते हैं, ये भी तो ताजिया निकालते हैं, तो ये क्यों निकालते हैं अपने लिए? ये भी तो अपने धर्म के लिए निकालते हैं। कह रहे जय श्री राम का नारा लगा दिया, नारे लगा रहे थे, बताइए। जैसे श्री राम और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है, ये अंतर समझते हैं। दादा आदम दादा हवा क्या थी, वो महादेव पार्वती है। ये अब इनके मन में इतिहास को देखें तो एक ही है, पर इनके मन में पाकिस्तान से जो वो आती है इनकी जमात, उन्होंने इनके घृणा कर दी है। मतलब पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं ये अभी? हाँ, अब भी प्रेम है। नहीं, इनके जमात भी आती है, उन्होंने घृणा कर दिया, इनके अंदर घृणा पैदा कर दी। और नहीं तो अभी तक हमारे अंदर कोई घृणा नहीं थी हिंदू उनके अंदर, लेकिन इन्होंने जो है बहुत ही गलत काम किया है। सरकार इस पे कंट्रोल करे, और नहीं तो ये सन 47 की तरह हो जाएगा। जो जमात, कैसी जमात की बात करें, क्या जमात आती है? मतलब इनके जो है इसमें मस्जिद में जमात आती है, उनको गलत जो है नियम देते हैं। इनकी सोच गलत है अब भी, और नहीं तो ये धर्म क्या सिखाते हैं मस्जिद में? वो कहते हैं भाईचारे का संदेश दिया जाता ये है। कुछ नहीं सिखाते, इसमें घृणा सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते मस्जिद में।